Good morning, students. Today we start with the new concept of your concept chapter staffing, that is recruitment. Recruitment means अगर हिंदी लैंग्वेज में बोला गया तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है भर्ती करना. अगर देखा जाए तो इन योर पेज नंबर 164, it is given about recruitment. What they give recruitment refers to the function or the process by which proper person can be selected एंड अपॉइंटेड फॉर द जॉब. अगर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर पर्सन को ढूंढ रहे हैं हमारे वर्किंग के लिए, हमारे ट्रांजेक्शन को पुट करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, सिलेक्ट करके उसको अपॉइंट कर रहे हैं ऑन द स्पेसिफिक जॉब. कुछ डेफिनेशन आपको रिक्रूटमेंट की दिए हुए हैं, हम बोल सकते हैं इन दैट डेफिनेशन व्हाट दे गिव्स अस. Recruitment is the process of finding and attempting capable application for the employment. The process begins when new recruits are sought and ends with their appointment. अगर तो हम लोग नए पर्सन्स को ढूंढ रहे हैं, नए पर्सन्स को पता कर रहे हैं और उनको रिक्रूट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं. स्टार्ट कैसे होती है प्रोसेस? विद द सर्चिंग ऑफ अलग अलग एम्प्लॉइज, अलग अलग कैपेबल कैंडिडेट्स को हम लोग सर्च कर रहे हैं. सर्च करने के बाद हम लोग उस एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हैं, हम उस एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर रहे हैं फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस. सेकंड डेफिनेशन दी है J.S. लॉर्ड्स की. रिक्रूटमेंट इज द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन जस्ट एज, अगर एक फॉर्म ऑफ कंपोजिशन है, जस्ट एज कंपेरिजिंग कंप्लीटिंग द डिफिनेशन एंड मार्केट ऑफ लास्ट सम प्रोसेस. अगर तो कुछ जो मैन पावर प्रोसेस है उनको हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कौन सा हमारे कंपनी के लिए या फॉर्म के लिए सुटेबल होगा. अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इन अवर फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन. नाउ रिक्रूटमेंट एक सिंपल वर्ड्स में हम आपको बताऊँ तो रिक्रूटमेंट क्या है? इट इज़ द वे बाय विच अलग अलग जगह से लोगों को पता किया जाता है कि कौन कैपेबल हो सकता है हमारी फर्म के लिए. अभी अलग अलग जगह क्या हो सकती है? कॉलेज कैंपस, ऑफिसेस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस. यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसी फर्म जहाँ अच्छे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सॉरी, बट वो एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं है, तो उस एम्प्लॉयज़ को अपन एनकरेज कर सकते हैं कि तू हमारी फर्म ज्वाइन करो. दैट इज कंसिडर एज रिक्रूटमेंट. इसकी कुछ स्टेजेस है, वो स्टेजेस हम लोग वन बाय वन देखेंगे. इन दैट सबसे पहले वैकेंसीज को लेके क्या दिया आपके बुक में? डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी. द पर्सोनल मैनेजर हैज टू इंश्योर दैट द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द व्यू ऑफ प्रोडक्शन प्लान एंड बिजनेस पॉलिसीज. अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन प्लान है, बिजनेस पॉलिसीज है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सोनल मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अभी तक हम लोगों ने नॉर्मली स्पीकिंग में मैं आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो बोलता ही हूँ. इसके चार के अलावा एक और डिपार्टमेंट एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. वो डिपार्टमेंट है तुम्हारा पर्सोनल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसर्च डिपार्टमेंट. ये डिपार्टमेंट का जो मैनेजर रहता है ये एग्जैक्टली पता करता है कि हम लोग को प्रोडक्शन सेक्टर के लिए और बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर के लिए कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड है, वैकेंसीज कितनी है अपने पास, यानी वैकेंट प्लेसेस कितनी है, खाली जगह कितनी है जहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं हैं. तो ये वैकेंसीज पता करने का काम किया जाता है सबसे पहले इन दी रिक्रूटमेंट. अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज हम लोगों को सर्च करने का काम करते हैं. सेकंड है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अलग अलग सोर्सेज जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं डिफरेंट पर्सन हमें कहाँ से मिल सकते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. द पर्सनल मैनेजर हैज टू मेक material selection of sources of recruitment, posting vacancies at newspaper, the factory goals, advertisement, newspaper, apart from the notification to the employment offices, employment exchange, etc. अगर तो अलग अलग सेक्टर पे वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन इशू कर रहा है. न्यूज़पेपर में, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस में, अलग अलग जगह पे एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि मुझे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. अकॉर्डिंग टू दी एडवर्टाइजमेंट वो क्या कर रहा है, डिटर्मिनेशन कर रहा है रिक्रूटमेंट का. उसके बाद है मोटिवेटिंग कैंडिडेट्स मीन्स क्वालिफाइड एक्सपीरियंस persons may be ordinary attending term and alternative for the
थिंग्स बीइंग अप्लाइड। तो हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमारी जो स्पेसिफिक पॉलिसीज़ है, हम लोग वो अच्छी पॉलिसीज़ बता के लोगों को, कैंडिडेट्स यानी जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, टैलेंट और नॉलेज है, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस है, कैपेबिलिटीज़ है, अच्छी सैलरी मिलेंगी, इंसेंटिव्स अच्छे मिलेंगे, तो हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को। लास्ट है लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। अलग अलग कैंडिडेट से हम लोग अप्लीकेशन डिमांड कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ अप्लीकेशंस आर डिमांडेड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़। आफ्टर मेकिंग अप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं उसकी कि कौन सा एम्प्लॉय हमारे लिए बेटर हो सकता है और कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट हो सकता है फॉर दी पर्पस। व्हाट इज गिवन इन योर बुक, वी सी आफ्टर इनवाइटिंग एप्लीकेशन summarize the bodies of eligible candidate are prepared. The personnel manager after consulting the higher authority or head of various department, अगर तो वो क्या करता है, अलग अलग लोगों से एप्लीकेशन मंगा ले रहा है, उसके बाद वो डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या रहा है, वर्क किया जा रहा है फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स। उसके बाद दिया है आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसी, इसेंशियल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कुछ कंडीशंस, नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, वो मैंने आपको यहाँ लिख के नहीं बताया, ओरली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें सबसे पहले है certain initiative. It must be necessary for the employees to make certain initiative for recruitment of employees. सबसे पहले एम्प्लॉयज़ का जो HR डिपार्टमेंट का हेड है उसने इनिशिएटिव लेना जरूरी है, उसकी इच्छा जागरूक होना जरूरी है कि हमें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, वैकेंसीज क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट फॉलो। अगर जो भी अकॉर्डिंग टू जो पोस्ट है जो वैकेंट है उसके हिसाब से हम लोग एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हैं। हम लोग को अगर वॉचमैन की पोस्ट खाली होगी तो हम लोग अप्लीकेशन करके डिमांड करेंगे वॉचमैन के लिए। जूनियर मैनेजर या ऐसे पर्सन की पोस्ट खाली होगी तो हम उनके लिए जॉब ढूंढेंगे। मैं आप लोगों को बता दी, अगर हमारे पास पोस्ट वैकेंट है रिलेटेड टू वॉचमैन तो हम लोग अप्लीकेशन करके डिमांड करेंगे फॉर वॉचमैन पर्पज। अगर हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोगों की वैकेंसीज अवेलेबल है तो हम लोग ऐसे ही कॉम्पिटेंट पर्सन्स के लिए वैकेंसीज एप्लीकेशन डिमांड करेंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड है। आफ्टर डिमांडिंग सच दैट अप्रूवल मस्ट बी टेकन फ्रॉम दी हायर अथॉरिटी। वो क्या कर रहा है, HR डिपार्टमेंट वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले रहा है कि ये पर्सन तेरे काम का है या नहीं है। सुपरवाइजर से ले रहा है कि वॉचमैन प्रॉपर है या नहीं, आप देख लीजिए, फिजिकली फिट है या नहीं है, आप देख लीजिए। उसके बाद उसका रेम्यूनरेशन, सैलरी एंड अदर थिंग्स रिक्वायर्ड की जाती बाय दी पर्सन। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कहाँ से किया जाता है? एक तो इंटरनल सोर्स है, कंपनी के लोगों को ट्रांसफर करती जाती है, या एक्सटर्नल सोर्स बाहर से वो अपॉइंट कर रही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स मीन्स इंटरनल सोर्स रेफर्स टू दी रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदिन दी एंटरप्राइज। इन अनदर वर्ड्स इंटरनल सोर्सेस मीन्स shifting the existing employees from one organization to another organization. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अज्यूम करो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ब्रांच बॉम्बे में वर्क कर रही है, बॉम्बे में इसके पास एम्प्लॉयज ज्यादा है और एम्प्लॉयज की जरूरत हम लोगों को गिर रही है सेकंड ब्रांच दैट इज नागपुर। तो क्या हो रहा है, इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या हो रहा है, बॉम्बे से एम्प्लॉयज कहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं, नागपुर। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो हम लोग हो सकते हैं नागपुर में ज्यादा है और इनकी जरूरत गिर रही कहाँ, इंदौर। तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ब्रांच बॉम्बे है, नागपुर है, इंदौर है, कलकत्ता है, मद्रास है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह अपने एम्प्लॉयज को शिफ्ट करते हैं, दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट। दैट इज एक जगह से दूसरी जगह एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज कर रहे, मूव कर रहे, दैट इज इंटरनल। मैडम ये एक गांव से दूसरे गांव जरूरी क्या, बॉम्बे में अगर उसी ब्रांच में एक डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादा है बट फाइनेंस डिपार्टमेंट के पर्सन को मार्केटिंग का भी नॉलेज है तो फाइनेंस से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। फैक्ट्री में एक आधा वर्कर काम कर रहा है, वर्कर के साथ साथ वो एक अच्छा वॉचमैन बन सकता है, तो डे टाइमिंग में वर्किंग कर रहा है, नाइट टाइम में नाइट शिफ्ट कर रहा है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स नॉट नेसेसरी
फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट ब्रांचेस, बट इन सिंगल डिपार्टमेंट या सिंगल ब्रांचेस में भी वो ट्रांसफरेबल है। इसलिए इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या किया जाता है, जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर ट्रांसफर किया जा रहा है, दैट इज कंसिडर एज इंटरनल रिक्रूटमेंट। सबसे पहले उसमें बोला गया प्रमोशन। ऑर्डिनरीली कोई भी पर्सन का अगर प्रमोशन किया जा रहा है तो विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन ऑल्सो वो रिक्रूट किया जा रहा है, आगे की पोस्ट पे ट्रांसफर किया जा रहा है फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। सेकंड है ट्रांसफर, मैंने आपको बताया बॉम्बे का नागपुर में, नागपुर का इंदौर में, इंदौर का वापस बॉम्बे में। इस टाइप से फ्रॉम ट्रांसफरिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर प्लेस टू येट अनदर प्लेस, पर्सन्स कैन बी रिक्रूटेड। सेकंड है आपको डिमोशन। डिमोशन मीन्स समटाइम क्या हो रहा है, एक जूनियर मैनेजर है, मैनेजर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह हमने नया मैनेजर अपॉइंट किया और उस मैनेजर को जूनियर मैनेजर के फॉर्म में हमने अपॉइंट कर दिया, तो डिमोशन यानी अगर उसकी पोजीशन में कुछ रिडक्शन हो रहा है तो दैट इज कंसीडर एज रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट। वाइस प्रिंसिपल है स्कूल के, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, उनको प्रिंसिपल के फॉर्म में वर्क करा दिया, तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं रिक्रूटमेंट इंटरनल फॉर्म में भी किया जाता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट बट नॉट एक्स एम्प्लॉइज। एक्स एम्प्लॉइज यानी जो एम्प्लॉइज को हम पहले वर्क करता था अभी उसको निकाल दिया गया कुछ सालों में, फिर वापस से आया वो, तो वापस से अगर आ रहा है तो वापस हम उसे अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई हमने एडवर्टाइजमेंट की क्या, कोई पब्लिसिटी की क्या, कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गए क्या, नहीं, बट हमको पता है वो पर्सन अच्छा था तो हमने उसे वापस अपॉइंट कर लिया एज पर आवर नीड, दैट इज वन टाइप ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट दिया आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। उसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट बाय मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर फॉर्म्स। हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूट कर रहे हैं अलग अलग पर्सन्स को, पता कर रहे हैं हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं अच्छे पर्सन। सेकंड कंडीशन दी है तुमको कंसल्टेंसी फर्म्स। बहुत सारी ऐसी फर्म्स रहती है, ऑर्गेनाइजेशन रहती है, हम लोग बोल सकते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन और कंसल्टेंसी फर्म्स, वो फर्म सिर्फ एक ही काम कर रही है कि डिफरेंट पर्सन्स को कंसल्ट कर रही है कि उन लोगों को कहाँ बेटर जॉब मिल सकता है। अगर बेटर जॉब मिलने वाली पोजीशन या फर्म अच्छी हो तो विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंसी ऑल्सो वी कैन अपॉइंट अ बेटर पर्सन फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे जो एजुकेटेड पर्सन रहते हैं अपना नाम और बायोडाटा क्या करते हैं, कंसल्टेंसी फर्म के पास अपॉइंट कर दे रहे हैं। आफ्टर सबमिटिंग अवर डिटेल्स टू द कंसल्टेंसी फर्म को कंपनी अप्रोच करती है कि अगर आपके पास प्रॉपर एलिजिबल पर्सन हो तो प्लीज सजेस्ट टू अस। तो ये कंसल्टेंसी फर्म एक लिंक है बिटवीन एजुकेटेड पीपल एंड बिजनेसमैन। एजुकेटेड पीपल अपना बायोडाटा देते हैं किसके पास, कंसल्टेंसी फर्म के पास, और बिजनेसमैन, एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्री ये कंसल्टेंसी फर्म को पूछते हैं कि आपके पास बेटर पर्सन है या नहीं है। नेक्स्ट दिया आपको एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज रिकमेंडेशंस। बहुत सारी जगह क्या होता है, एम्प्लॉयज ही रिकमेंड करते हैं कि मेरे पहचान का है, ये है, वो है, उसको आप अपॉइंट कर लो, ये ऑर्गेनाइजेशन में बेटर वर्क कर सकता है। इस टाइप से भी हम लोग बोल सकते हैं रिक्रूटमेंट किया जाता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गेट और कूपन रिक्रूटमेंट। समटाइम क्या हो रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज खुद ही अप्रोच करते हैं कंपनीज को कि आई हैव हैविंग एबिलिटी, मेरे पास ये बायोडाटा है, मेरे पास ये एबिलिटी है और अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपके फॉर्म में काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना खुद का देना चाहूँगी, आफ्टर माई वेडिंग आई अप्रोचेस टूवर्ड्स विवेकानंद ऑल्सो कि मैडम मेरे पास ये एजुकेशन है, अगर आपको जब भी ज़रूरत है तो आई एम रेडी टू वर्क फॉर योर फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया गेट एम्प्लॉयमेंट। हम लोग सकते रिक्रूटमेंट, खुद होके अप्रोच करना एम्प्लॉयज ने या खुद होके एलिजिबल पर्सन ने अप्रोच करना टूवर्ड्स द फर्म और कंपनी। इन दिस वे स्टूडेंट टुडे वी सी द कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, स्टेजेस एंड टाइप, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बहुत डिटेल में हम इसके जाएंगे नहीं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है कुछ, वो हम लोग ऑडियो मैसेज पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।